नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे राजस्थान के अपोहा तंत्र के बारे में। तो राजस्थान के अपोहा तंत्र के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन है, पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। तो पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है बनास। कौन सी है? बनास। और ये दूसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस बेसिन में बीहड़ मिलते हैं। तो राजस्थान के किस बेसिन में बीहड़ मिलते हैं? ये मिलते हैं राजस्थान के चंबल बेसिन में। राजस्थान के चंबल बेसिन में बीहड़ मिलते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक सतही जल वाली नदी है। तो राजस्थान में सबसे अधिक सतही जल वाली नदी है चंबल नदी। फिर अगला क्वेश्चन है, किस नदी को स्वर्णवती या राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है। तो ये भी चंबल। चंबल नदी को राजस्थान की कामधेनु या स्वर्णवती नदी नाम से जाना जाता है। खारी नदी किस अपोहा तंत्र का हिस्सा है या अंग है। तो खारी नदी किस अपोहा तंत्र का अंग है। तो यह है आंतरिक। किसका है? आंतरिक अपोहा है। खारी नदी किस अपोहा तंत्र का अंग है? आंतरिक अपोहा। फिर अगला क्वेश्चन है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो चंबल नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश में जनाभाव की पहाड़ी से। कहाँ से होता है चंबल नदी का उद्गम? तो यह होता है मध्य प्रदेश में जनाभाव की पहाड़ियों से। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पद कौन सी तीन नदियां बनाती है। तो कौन सी तीन नदियां बनाती है मांडलगढ़ के निकट? तो मांडलगढ़ के निकट ये बनाती है अपने, ये बनाती है बनास, बेरथ और मेनाल। कौन सी तीन नदियां त्रिवेणी पद बनाती हैं? तो बनास, बेरथ और मेनाल। यहाँ पे मांडलगढ़ के निकट। राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना किस नदी पे है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना है चंबल नदी में। किस पे है? चंबल पे। फिर है कि राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है। राजस्थान की कौन सी नदी कर्क रेखा को पार करती है? माही। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। चंबल परियोजना किन राज्यों की परियोजना है? तो चंबल परियोजना है राजस्थान और मध्य प्रदेश की। किसकी है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की। फिर है फिर है राजस्थान के कौन से जिले हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं। तो राजस्थान के 2 जिले हैं जिनमें कोई भी नदी नहीं है। एक तो है चूरू और दूसरा है बीकानेर। राजस्थान के 2 ऐसे जिले हैं जहाँ पे कोई नदी नहीं है। फिर है चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है। तो चंबल नदी राजस्थान में 84 गढ़।
चंबल नदी राजस्थान में सौराष्ट्र गेट से प्रवेश करती है। चंबल की सहायक नदियां, तो चंबल की कौन कौन सी नदियां सहायक नदियां है चंबल की? तो ये है कौन सी है? तो चंबल की सहायक नदियां हैं तो हाँ, राजस्थान राजस्थान नहीं, सॉरी, चंबल की सहायक नदियां हैं एक तो है बनास, बेड़ज, पार्वती और काली सिंध। बनास, बेड़ज, पार्वती और काली सिंध, यह है चंबल की सहायक नदियां। फिर अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे के स्तर से भी नीचे है? तो ये किसका है? बालोतरा। बालोतरा का है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह है चंबल पर। चूलिया जलप्रपात किस नदी पे है? चंबल। बनास नदी जिस समूह से गुजरती है, बनास नदी जिस जिला समूह से गुजरती है, तो ये गुजरती है राजसमंद, चित्तौड़, टोंक और सवाई माधोपुर। बनास नदी किन किन जिलों से गुजरती है? राजसमंद, चित्तौड़, टोंक और सवाई माधोपुर से। कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो कौन कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है चंबल, बनास, बाणगंगा बाणगंगा, काली सिंध। बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं चंबल, बनास, बाणगंगा और काली सिंध। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदियां अरब सागर की ओर जल ले जाती है? तो अरब सागर की ओर कौन सा जल ले जाने वाली नदियां हैं? लूनी है, सोम है, माही है, लूनी, माही, सोम और साबरमती। ये हो गए अपने 18 क्वेश्चन। अब इनको फिर से रिपीट करते हैं। तो ये है कि पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है बनास नदी। तो पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होती है। फिर है राजस्थान के किस बेसिन में बेहड़ मिलते हैं? तो राजस्थान के चंबल बेसिन में बेहड़ मिलते हैं। यह है राजस्थान में सबसे अधिक सतही जल वाली नदी है। तो राजस्थान में सबसे अधिक सतही जल वाली नदी है चंबल नदी। फिर है कि किस नदी को चौनवर्ती या राजस्थान की कामधेनु के नाम से जाना जाता है? तो ये भी चंबल है। खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? तो ये आंतरिक अपवाह तंत्र का अंग है। चंबल नदी का उद्गम उद्गम कहाँ से है? तो यह मध्य प्रदेश की जनापाव पहाड़ियों से।
फिर है मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पद कौन सी 3 नदियां मिलती हैं? तो है बनास, बेड़च और मेनाल। फिर है राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना किस नदी पे है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना चंबल नदी पे है। राजस्थान की वह कौन सी एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है? तो माही नदी है जो कर्क रेखा को पार करती है, उसे दो बार काटती है। फिर है चंबल परियोजना किन राज्यों की परियोजना है? तो ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की परियोजना है। फिर राजस्थान के कौन से जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है? तो चूरू और बीकानेर। फिर है चंबल नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? तो ये करती है चौरासीगढ़ से। फिर है कि चंबल की सहायक नदियां, तो चंबल की सहायक नदियां हैं बनास, बेड़च, पार्वती और काली सिंध। फिर है राजस्थान के कौन से कस्बे का धरातल स्तर उसके पास की नदी के पेटे से भी नीचे है? तो बालोतरा। फिर है सूलिया जलप्रपात किस नदी पे है? तो चंबल नदी पे। फिर बनास नदी जिस जिला समूह से गुजरती है? तो राजसमंद, चित्तौड़, टोंक और सवाई माधोपुर। फिर है कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो गिरती हैं चंबल, बनास, मानगंगा और काली सिंध। फिर है कौन सी नदियां अरब सागर की ओर जल ले जाती हैं? तो लूनी, माही और साबरमती। धन्यवाद दोस्तों, ये थे राजस्थान अफवाह तंत्र से संबंधित कुछ क्वेश्चन। धन्यवाद।